ओम श्री गणेशाय नमः। गंगानाथ गायत्री ज्योतिष यूट्यूब चैनल में सबका स्वागत। भगवान भोलेनाथ की कृपा सब पर बनी रहे। आज के वीडियो में हम सकल विघ्न विनाशक, सर्व कार्य सिद्धि प्रदायक, सकल मनोकामना पूर्ण करने वाली, सभी संकटों को हरण करने वाली श्री संकष्टहर चतुर्थी व्रत के विषय में जानेंगे। शिव महापुराण रुद्र संहिता के अनुसार गणेश जी की पूजा से पहले अन्य देवताओं का पूजन करने से पूजन का फल नष्ट हो जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर आदि सभी देवताओं ने मिलकर माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए गणेश जी को सर्वाध्यक्ष घोषित किया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गणेश जी शक्ति के पुत्र हैं जो अत्यंत तेजस्वी हैं। प्रत्येक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश जी के प्रसन्नार्थ व्रत पूजन करने का विधान शास्त्रों में वर्णित है। यद्यपि शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि भी श्री सिद्धि विनायक गणेश जी को ही समर्पित है तथा व्रत पूजन का विधान है, किंतु कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि श्री गणेश चतुर्थी व्रत का विशेष पौराणिक महत्व वर्णित है। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद कृष्ण पक्ष चतुर्थी तथा माघ कृष्ण पक्षी चतुर्थी तिथि को संकष्टहर चतुर्थी के रूप में जाना जाता है, जिसका शास्त्रों में महत्व बताया गया है। शिव महापुराण रुद्र संहिता के अनुसार भगवान शंकर ने गणेश जी को वर प्रदान किया कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि को चंद्रमा का शुभोदय होने पर गिरिजा की सुंदर चित्त से तेरा रूप प्रकट हुआ है। उस समय रात्रि का प्रथम प्रहर बीत रहा था, इसलिए उसी दिन से आरंभ करके उसी तिथि में तेरा उत्तम व्रत करना चाहिए। यह व्रत परम शोभन तथा संपूर्ण सिद्धियों का प्रदाता है। वर्ष के अंत में जब पुनः वही चतुर्थी तिथि आ जाए तब तक व्रत का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए तथा जब मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आ जाए तब उस दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके व्रत की पूर्णता के लिए घर में ब्राह्मणों को निमंत्रित करना चाहिए। फिर किसी भी धातु की अथवा मिट्टी की भगवान गणेश जी की मूर्ति प्रतिमा बनाकर प्राण प्रतिष्ठा कर भक्ति भाव से दिव्य गंधों, चंदन, पुष्प आदि से उसकी पूजा करनी चाहिए। पुनः रात्रि का प्रथम प्रहर बीत जाने पर स्नान करके जड़ रहित 12 अंगुल लंबी और 3 गांठों वाली दूर्वा 101 अथवा कम से कम 21 दूर्वा से उस प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। धूप, दीप, नैवेद्य, तिल, मोदक, तांबूल, अर्घ्य और उत्तम पदार्थों तथा पुष्पों से भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात बाल चंद्रमा का पूजन करें, ब्राह्मणों का पूजन कर मिष्टान्न भोजन कराएं, स्वयं भी नमक रहित मीठा प्रसाद ग्रहण करें और व्रत पूजा नियम का विसर्जन कर दें। नाना उपचारों से इस प्रकार वर्ष भर के व्रत का उद्यापन पूर्ण करें। गणेश चतुर्थी का व्रत चंद्रोदय व्यापिनी तिथि में किया जाता है। भाद्रपद कृष्ण पक्षी संकष्ट हर चतुर्थी को व्रत का प्रारंभ करना उत्तम फलदायक माना गया है। व्रत के दिन भगवान गणेश जी की तांबूल, फल, फूल आदि नाना उपचारों से पूजा करनी चाहिए तथा सायंकाल को बाल रूप चंद्रमा का पूजन भी करना चाहिए। गणेश जी को दूर्वा, लाल पुष्प, सिंदूर, मोदक, लड्डू भी अर्पित करने चाहिए। सभी वर्ण के लोग, विशेषतर स्त्रियों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। जो 1 वर्ष तक नियम पूर्वक इस व्रत को कर लेता है उस परिवार के सभी विघ्नों का सदा के लिए नाश होता है। हर कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है। जिस वस्तु की मन में कामना रहती है भगवान गणेश जी की कृपा से उसे निश्चय ही प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से शिव पार्वती सहित सभी देवगण अत्यधिक प्रसन्न होते हैं तथा मनोवांछित फल देते हैं।